So here I am to explain preposition. It is the parts of speech, and I have already told you student there are 8 parts of speech, and among them preposition is one of the most important part or grammatical portion in English. इंग्लिश में प्रीपोजिशन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और हम बात करते हैं प्रीपोजिशन। आप देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्री और पोजिशन। प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब स्थिति। तो जनरली वी कैन अंडरस्टैंड जब कोई सेंटेंस लिखा जाता है तो उस सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन और अन्य शब्द भी आते हैं। तो जनरली जो नाउन और प्रोनाउन के बीच, मान ले 2 सेंटेंस आए या 1-2 प्रोनाउन आए, हमने जैसे मैंने कहा कि वी आर सिटिंग इन द क्लास, तो वी यहां पर क्या है, प्रोनाउन है, और क्लास क्या है यहां पर, कक्षा, तो यानी नाउन है ना, कलेक्टिव नाउन। तो वी और क्लास के बीच में क्या संबंध है, ये कौन बता रहा हमें, इन, कि हम वी आर सिटिंग इन द क्लास। ठीक है, तो हम यहां पर देखते हैं स्टूडेंट सबसे पहले प्रीपोजिशन में। तो सामान्यतः प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के बीच में, इसीलिए इनको संबंध बताते हैं, इसलिए इनको संबंध बोधक भी कहते हैं। तो पहला प्रीपोजिशन हम यहां देख रहे हैं एट। तो जनरली एट का जो प्रयोग होता है, वी यूज एट टू एक्सप्रेस पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम, है ना, जो सिलेक्ट, जो निश्चित आप कह सकते हो उसको। जैसे यहां पर आप देखिए 8:03 PM, 3 बजे, 8:07 है ना PM, 8:07 o'clock, ऐसा आप यहां पर है ना दूसरा प्रीपोजिशन यूज नहीं कर सकते हैं। 8 लंच, 8 डिनर, 8 मिडनाइट, 8 नून, ये फिक्स है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहां पर हम 8 का यूज करते हैं। किंतु आपको यहां पर बट यू हैव टू पे अटेंशन स्टूडेंट, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टर के पहले इन का प्रयोग होता है, 8 का नहीं होता है। ठीक है, यहां पर क्या है, इन का प्रयोग होगा, 8 का प्रयोग नहीं होगा। आप 8 मॉर्निंग नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। अगर कहीं पर है तो गलत होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है, कुछ विशेष परिस्थिति आएगी, वहां हम करेंगे, आगे देखते हैं। दूसरा यूज है स्टूडेंट 8 का छोटे छोटे स्थान, छोटी छोटी जगह को बताने के लिए। जैसे 8 वर्क हुआ इन इंदौर, 8 होम, हम जनरली बोलते हैं ना, आई एम गोइंग 8 होम, 8 होम होगा, आई एम गोइंग इन होम नहीं होगा। तो ये छोटी स्मॉल प्लेस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम 8 का यूज करते हैं। स्थिति या पोजीशन बताने के लिए जैसे 8 वार युद्ध के समय, 8 पीस शांति के समय, 8 स्टे, है ना, इस तरीके से। फिर प्राइस या गति बताना हो, जनरली कोई कीमत है, प्राइस है, उसको बताने के लिए भी हम 8 का यूज करते हैं। जैसे आई बॉट द पेन एट हाई प्राइस, एट हाई प्राइस मीन्स ऊंची कीमत पर, मैंने पेन ऊंची कीमत पर खरीदी। ही वॉज रनिंग एट फुल स्पीड, वह क्या है, बहुत फुल स्पीड से दौड़ रहा है, एट फुल स्पीड। पोटेटो इज सोल्ड एट 50 रुपीज अ केजी, अ केजी हम आर्टिकल पढ़ चुके हैं। यहां पर अ क्या एक्सप्रेस कर रहा है, पर को, यानी जो पोटेटो है, आलू है, वो क्या है, 50 रुपए किलो, है ना, बेचे जाते हैं। इज सोल्ड पैसिव का सेंटेंस है। कुछ फेस्टिवल्स एवं एज के पहले, ओकेजन जनरली जो होते हैं उसके पहले भी हम एज का प्रयोग सामान्यतः करते हैं। जैसे एट द एज ऑफ 16, आप बोलेंगे कि ही हैज डन हिज एमए, he has done his MA at the age of 16, उसने अपना MA 16 साल में ही क्या है, कर लिया। तो at the age of 16, तो यहां पर 8 का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि यहां पर क्या है, एज को बताया जा रहा है। I got married at 20, है ना, मैंने 20 साल में शादी की। हालांकि कानूनन सही नहीं है, 21 लिखना था यहां पर, है ना, वो सेंटेंस है तो आप इसको एडजस्ट कर लें। एट दिवाली, एट होली, फेस्टिवल है, तो सामान्यतः क्या है, एट क्रिसमस। तो इस तरीके से हम क्या है, 8 का प्रयोग कुछ फेस्टिवल्स और एज को बताने के लिए करते हैं। तो ये सामान्य जनरल ये ब्रीफ ओवरव्यू है। ब्रीफली आई एम एक्सप्रेसिंग, आई एम टेलिंग यू, आई एम टीचिंग यू द यूजेस ऑफ 8। नाउ नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज एन। हियर एन, इन का प्रयोग सामान्यतः में या उसके अर्थ में करते हैं। तो नाउ लेट अस डिस्कस। इन का प्रयोग भी टाइम को एक्सप्रेस करने में होता है, लेकिन यहां टाइम आप देखिए, इन जुलाई, इन जनवरी, इन 1947, इन द इवनिंग, जैसे यहां पर आप देख चुके हैं, लगाते हैं। इन द मॉर्निंग, ये इन मॉर्निंग है ना, ऐसा भी। लेकिन यहां पर एक किंतु लिखा हुआ है। जब कोई सेंटेंस इस तरीके से हो कि एट द मॉर्निंग ऑफ द 20th अप्रैल ही वॉज इल, 20 अप्रैल की सुबह को, 20 अप्रैल की सुबह को वह क्या था, बीमार था।
तो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया वहां पर, क्या हो गया, वो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, इसलिए क्या लगेगा वहां पर, 8 द मॉर्निंग। इंग्लिश में स्टूडेंट देयर आर सो मेनी एक्सेप्शंस, यू हैव टू पे अटेंशन। एक्सेप्शंस बहुत आते हैं, लेकिन ये आपके कहां पर प्रैक्टिस से आपके सॉल्व होंगे। स्थिति या पोजीशन बताने के लिए भी इनका प्रयोग होता है, जैसे इन बेड, है ना, मतलब बिस्तर में, जैसे बिकॉज ही इज इल सो दैट्स व्हाई ही इज इन बेड। इन ब्लैक, ही इज इन हिज रूम, तो ये उसकी पोजीशन है, स्थिति है। या वी आर इन द क्लास, जैसे मैंने अभी कहा आपसे, इन द क्लास, ये भी पोजीशन है। अब नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है हमारा वो है बिटवीन, है ना। तो बिटवीन को अगर हम बात करें स्टूडेंट, सामान्यतः बिटवीन का मतलब होता है के मध्य, के बीच में। सामान्यतः दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए, या दो वस्तुओं के बीच में कोई, है ना, संबंध बताना है, तब हम करते हैं, बताते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूट दिस एप्पल बिटवीन मोहन एंड राम, इस एप्पल को आप मोहन और राम के बीच में बांट दीजिए। यहां से प्रश्न आते हैं स्टूडेंट, यहां पर बिटवीन की जगह अमंग कर सकते हैं, अमंगस्ट कर सकते हैं। तो अमंग क्या है, एक से दो से अधिक में बताते हैं। बिटवीन में अगर है, मतलब दो वस्तुओं और दो व्यक्ति है, तो निश्चित रूप से आपको क्या है, बिटवीन लगाना है। यहां प्रश्न बनता है। बिटवीन से संबंधित कुछ बातें हैं, कुछ नोट ध्यान रखना है स्टूडेंट। बिटवीन के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। बिटवीन के बाद का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस? मैंने आपको नाउन पढ़ाया है, नाउन के भी केस हमने मोटे मोटे रूप में 3 केस मैंने आपको बताए हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजेसिव केस। और भी होते हैं, लेकिन बेसिक रूप में हम इतने ही। मैंने आपको ये भी बताया है, वी हैव डिस्कस्ड दैट प्रोनाउन इज क्या है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के स्थान पे प्रोनाउन यूज होता है, तो प्रोनाउन के भी केस है। नॉमिनेटिव केस यानी प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है, पॉजेसिव केस संबंध बताने का भी काम करता है। तो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन हम बात करें, जैसे आई सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मी, है ना। उसके बाद में वी सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट के रूप में उपयोग होते हैं, इसलिए सब्जेक्टिव केस। इसका अज क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। यू का यू ही है ऑब्जेक्टिव केस, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। तो यह यहां पर हमने जो पढ़ा, हिम, हर, देम, अज, मी, ये सब क्या है, यू ऑब्जेक्टिव केस है। दूसरा नोट आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये नोट नंबर 1 है। दूसरा नोट आपको ध्यान रखना है, बिटवीन के बाद नाउन प्रोनाउन को एंड से जोड़ते हैं, दूसरे अन्य प्रीपोजिशन से नहीं जोड़ते हैं। ध्यान देना है, नहीं पढ़ोगे तो गलती हो सकती है। क्या देखा कि बिटवीन के बाद में नाउन और प्रोनाउन को एंड से जोड़ते हैं। सेंटेंस देखे हम, देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड मी। यहां देखो एंड से जोड़ा हमने एक तो। दूसरा मी आया यहां पर, मी ऑब्जेक्टिव केस है। इधर मी यहां पर क्या है स्टूडेंट, ये सही है। और अगर यहां आई होता, यू एंड आई, तो आई नहीं लगता, क्योंकि आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा, यू शुड कम बिटवीन 7 AM एंड 8 AM। सामान्यतः हम 7 AM टू 8 AM, है ना, 7 AM टू 10 PM 2 लगाते हैं स्टूडेंट। लेकिन अगर बिटवीन आया है तो यहां पर स्टूडेंट एंड आएगा, या जैसे हमने 7 AM टू 8 AM, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये क्या है, ये मतलब ये 2 नहीं आएगा, एंड आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं प्रीपोजिशन को लेकर। थैंक यू।